तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग देखे थे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहला प्रॉपर्टीज है ऊप्स का, जो हम लोग देखे थे इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज को। उसके अंदर हम लोग आज देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो देखो, आप इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के इस ब्रेन में ऐसा मत लीजिए कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। जो आपके रियल लाइफ में है ना, उसी चीज से आप कनेक्ट करो, बस वही चीज है। तभी आपको लगेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल फॉर्म में सोचिएगा तब फिर डिफिकल्ट लगेगा चीजों को समझने में। आप सोचिएगा जो जनरल लाइफ में आप समझते हो ना इनहेरिटेंस, वही इनहेरिटेंस यहाँ है। तो यहाँ पे आप डेटा के साथ कीजिएगा, वहां इन जनरल लाइफ में होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन सिंगल इनहेरिटेंस एक क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास। जहां एक चाइल्ड को एक ही पेरेंट क्लास है, जहां से वो कुछ भी इनहेरिट करता है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वेयर ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। एक पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास से ये चाइल्ड क्लास क्या करता है, इनहेरिट करता है उसके प्रॉपर्टीज को। तो सिंपली क्या होता है, हम क्लास पेरेंट बनाए और चाइल्ड क्लास में इस पेरेंट क्लास का नेम लिख दिए, तो बस हो गया, वो इनहेरिटेंस हो गया। एक पेरेंट क्लास बना लिए और इस चाइल्ड क्लास में सिर्फ हम इस पेरेंट क्लास के नेम को स्पेसिफाई कर देंगे, तो ये मेरा हो गया चाइल्ड क्लास। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस। Python supports multiple inheritance where a class can inherit attributes and methods from multiple parents class. इसमें क्या होगा, आपके पास मोर देन वन पेरेंट्स है, ठीक है, और आप प्रत्येक पेरेंट से आप इनहेरिट करना चाहते हो। मान लो कि वो वाला केस था कि जहां आपके फादर की ही प्रॉपर्टी है सिर्फ, ठीक है, आप उनसे आप इनहेरिट किए, जो भी आपको मिला आपको फादर से मिला। आपकी मम्मी भी जॉब करती है, आपकी मम्मी भी मतलब मान लो पर्सनल यदि प्रॉपर्टी अर्जित की है, तो मान लो वो दूसरा पेरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप उससे भी आपको ऑब्वियसली, आप यदि सन और डॉटर हो तो उस पे भी हक होगा आपको, तो उससे भी उनका भी जो प्रॉपर्टी होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपका सेकंड पेरेंट हो गया। तो सिंपली क्या करना है, इस पेरेंट का नाम और इस पेरेंट का नाम लिखना है। तो ये आपको मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी का विल पेपर है, जिसमें आप इस दोनों पेरेंट के नेम को लिख दिए। ये आप चाइल्ड हो गए और इन दोनों पेरेंट से आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो। तो जो भी मेथड्स और बिहेवियर्स होगा, आप इन दोनों पेरेंट्स से आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना खुद का भी बना सकते हो, आप खुद की भी प्रॉपर्टी बनाए तो वो तो आपका खुद का हुआ ही, साथ साथ इन दोनों पेरेंट्स से भी आप इनहेरिट किए, तो आप मोर देन वन पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल के अंदर दो ही तो आएंगे, फिर दो ज्यादा क्यों? मतलब आप तो इसको पेरेंट्स के केस में देख रहे हो ना। मान लो, हाँ, आप एन नंबर ऑफ पेरेंट्स ले सकते हो। मान लो आपके अंकल हैं, उनको कोई सन और डॉटर नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, आपको जाएगी। तो आप मोर देन वन पेरेंट्स से यदि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो आप रियल लाइफ में जानते हो। क्या? कि ग्रैंड पेरेंट्स है, उस ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पापा जो है, पेरेंट्स जो है, वह इनहेरिट किए प्रॉपर्टीज। मान लो इनके पास कुछ लैंड था, तो वह लैंड ऑटोमेटिक आपके पेरेंट्स के पास आया या नहीं आया, आ गया। और मान लो आपके पापा जो है ना उस लैंड को नहीं सोल्ड किए, तो आप जब एज ए चाइल्ड जब आप इनसे इनहेरिट कीजिएगा, तो जो आपके पेरेंट्स के पास खुद का जो सेल्फ अर्न है वो तो रहेगा ही, प्लस जो ग्रैंड पेरेंट्स से आएगा वो भी तो आपके पास आ जाएगा। जिसको कहते हैं मल्टी लेवल, जहां आप ग्रैंड पेरेंट एक बनाए, पेरेंट्स क्लास को क्या किए, उस ग्रैंड पेरेंट्स से आप प्रॉपर्टीज इनहेरिट किए, और चाइल्ड क्लास में क्या किए, जैसे पेरेंट क्लास को कॉल किए तो वह पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ग्रैंड पेरेंट के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, प्लस साथ में ये अपना प्रॉपर्टीज भी बना सकता है। जो इसका प्रॉपर्टीज होगा इसका खुद का होगा, जिसमें इसके जो भी डेटा मेंबर्स होंगे प्लस जो भी इसका बिहेवियर होगा, वह सारा चाइल्ड पेरेंट के पास आ जाएगा। ठीक है।
अब एक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास। ठीक है, जहां आपके पास एक सिंगल पेरेंट है, उसके दो सन हो गए। ठीक है, तो अब जो इस पेरेंट के पास होगा वह इस सन का भी हक है और इस सन का भी हक है। तो यहाँ दो चाइल्ड हो गए, तो चाइल्ड वन का पेरेंट अपने पेरेंट पे हक है, तो मतलब आप इस पेरेंट को इस चाइल्ड में भेजे तो ये भी इसको इनहेरिट कर सकता है, इसके सारे प्रॉपर्टीज को, और ये दूसरा जो चाइल्ड है वह भी इसके सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, जहां सर लेकिन नॉर्मली तो मतलब चाइल्ड दो चाइल्ड अगर उसके पास में तो 50-50 होती है जो लैब है। हाँ, तो आप उसको तो हम लोग पूरी आप उसको किस केस में समझते हो, आप उसको समझ रहे हो कि इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। बट यदि मैं उसको इन टर्म्स ऑफ बिहेव समझू कि किसी के पापा एंगर हैं, बहुत ज्यादा एंग्री रहते हैं, और यदि ये दोनों इनहेरिट करा तो दोनों एंग्री होगा, तो उसमें 50% 30% वाला सिचुएशन नहीं होगा। किसी के पापा सॉफ्ट नेचर के हैं और ये चाइल्ड यदि भी इनहेरिट करता है वो प्रॉपर्टीज, होते हैं ना किसी के फादर बहुत काइंड नेचर के होते हैं, तो ये यदि चाइल्ड यदि इससे इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज तो ऐसा जरूरी थोड़ी है क्या, अगर किसी के पापा गुस्से वाले तो उनके बच्चे भी गुस्से वाले ही होंगे। तो मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ जरूरी है, तो ये चाइल्ड टू से आप पेरेंट को हटा दो, नहीं ये गुस्से वाले हटा दिया, हो गया। अब ये चाइल्ड टू अपना इंडिविजुअल हो गया, इस अपने पेरेंट्स का कोई प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं किया। बट यदि आप इनहेरिट कर रहे हो उस केस में मैं बोल रहा हूँ, और इन जनरल यदि आप पढ़ोगे ना, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, आप जो दिखते हो ना, इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आप ही से नहीं है, ये आपके जितने भी जनरेशन हुए ना सो फार, वो सब आप सबका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हालांकि आप इसको अभी नहीं समझ सकते हो, बट यदि आप प्योरली स्पिरिचुअल फील्ड में जाके अपने आप रिसर्च करोगे तो ये जो पूरा वाइब्रेशन जो है ना, बॉडी वाइब्रेशन जो है, उस पूरे वाइब्रेशंस में आपके पूरे जो जनरेशन है ना सबका इफेक्ट है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते हो, कभी नहीं पढ़े हो, फिर भी आपको ऐसा इनकाउंटर होता है तो आपको लगता है हम जानते हैं। तो वह कुछ न किसी कोई ना कोई वाइब्रेशंस कुछ ऐसा होता है। आप जो चाहते, कोई सोचता है ना कि मैं मुकेश अंबानी हो जाता है, कोई गरीब का गरीब रहता है, तो ऐसा एक दिन से नहीं होता है, उसका बहुत सारा पीछे के वाइब्रेशंस होते हैं, उसके वाइब्रेशंस के थ्रू होता है। कोई बच्चा, एक ही माँ बाप का बच्चा, कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई बच्चा बहुत वीक होता है। क्या बोले, कोई बच्चा बहुत तेज और बहुत वीक है वो पुराना वो इफेक्ट होता है। हाँ, आपको क्या लगता है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ लिया है या जो भी उसके पास स्किल्स है वो स्किल्स वहां से डेवलप करता है। यही रीजन होता है कि कोई बिजनेस करता है तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो इसी लाइफ का हुआ सारा इम्पैक्ट है। आज सचिन इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया, ऐसा नहीं होता है कि वो इसका इसी लाइफ का इम्पैक्ट है, वो उसके बहुत सारे लाइफ के हैं, उससे पहले वाला कोई इसका जो लाइफ था उसमें वो बहुत अच्छा क्रिकेट की तरफ था। इसलिए कुछ कुछ बच्चा को आप देखो बचपन से एक इंटरेस्ट होता है, किसी को गाना गाने का इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस का, और वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो ये आपको क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन होता है, ऐसा नहीं होता ऑल ऑफ सडन। तो मैं, आप यदि आप स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की तरफ रिसर्च कीजिएगा तो इन सब क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिलेंगे। उसके लिए किधर जाना हो बाबा बागेश्वर से कंसल्ट करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उप्स के कॉन्सेप्ट पे, वो है आपका इनकैप्सुलेशन।
तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जहां आप इंश्योर करते हो सिक्योरिटी, आप क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हो, आप डेटा मेंबर्स बनाते हो, तो आप नहीं सोचोगे कि ये मेरा पूरा डेटा मेंबर्स जो है ना सबके लिए ओपन हो जाए, क्योंकि कुछ आप सिक्योरिटी रखना चाहते होगे। आप सिक्योर कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए वह जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकैप्सुलेशन का। तो सिक्योर रखने के लिए इसमें 3 प्रकार का आपके पास होता है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वह ऑप्शंस क्या होता है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, जहां आप कुछ भी बना रहे हो ना क्लास के अंदर, तो उसको पब्लिक कर रहे हो। पब्लिक करने का मतलब उसको सब एक्सेस कर सकता है। आपका कोई भी क्लास में उसको, यदि आपके क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो उसको एक्सेस कर सकता है। तो जब आप पब्लिक किसी को रखते हो तो आपको कोई भी सिंबल रिक्वायर्ड नहीं होता। आप इन जनरल, जैसे हम लोग कल देखे थे, क्लास सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम कर दिए, उसके लिए किसी भी सिंबल का जरूरत नहीं होता। तो कोई भी सिंबल नहीं दी, इसका मतलब वो पब्लिक है, उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंड होता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड आप बनाना चाहते हो तो वह होता है सिंगल अंडरस्कोर से। सिंगल अंडरस्कोर आप लगा दिए तो वह हो गया आपका प्रोटेक्टेड। उस केस में क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स विद द नेम स्टार्टिंग विद अ सिंगल अंडरस्कोर आर कंसीडर्ड प्रोटेक्टेड। These members can be accessed within the class and its subclasses, derived classes. However, they can still be accessed from outside the class if explicitly referenced. यदि आप प्रोटेक्टेड बनाते हो तो आप जो क्लास में बनाए हो उसमें तो एक्सेस कर ही सकते हो, आप ड्राइव्ड क्लास में भी कर सकते हो, बट आप क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो वैसे क्लास में आपको इस क्लास का नेम लिखना होगा, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक को आप वैसे एक्सेस कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस देना, बट प्रोटेक्टेड के केस में क्या होगा? आपको रेफरेंस देना होगा। और जिसको आप प्राइवेट बना देते हो, प्राइवेट का मतलब होता है डबल अंडरस्कोर लगा दिए। यदि आप प्राइवेट बना दिए तो उसको आप, प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, आप उसी क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हो, बट आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप सिक्योर कर सकते हो। मतलब आपको कोई भी जो डेटा मेंबर्स या मेथड्स है जिसको आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जो सोच रहे हो कि क्लास से बियॉन्ड उसका यूज नहीं हो, तो आप उसको प्राइवेट कर दीजिए। आप सोच रहे हो कि उसको 100% सिक्योर नहीं करना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं लिमिट रखूं या उससे बियॉन्ड हो तो मेरे क्लास का रेफरेंस लेके यूज करें, तो उसको प्रोटेक्टेड कर लिए। और जिसको आपको रखना है पब्लिक की कोई भी यूज कर सकता है, तो वो हो गया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। जनरली यूज कहाँ करते हैं वो प्राइवेट पब्लिक? सर ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग कभी गूगल में मतलब कुछ सर्च करते हैं तो कुछ भी पढ़ेंगे तो ये काम करते हैं। हाँ, आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में हाँ समझ सकते हो। देखो आप कहाँ यूज करते हो, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब जो पढ़े ना, ये भी एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। ये क्लास बना है, उसके अंदर मेथड वगैरह ये सब कुछ डिफाइंड है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, मतलब विदाउट वहाँ पे वो लिस्ट आ रही है डेटा सेट की, वो वहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, वो पब्लिक है। हाँ एक सेकंड दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले पर। देखिए ये सारे जो है ना, ये सारे आपके मेथड्स जो हैं ये पब्लिक हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इन सब ऊपर वाले सबको आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? आपका प्राइवेट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अब एक्सेस जो बनाया है ना, लिस्ट को बनाया है, फिर वहां से आपको कुछ चेंज करना होगा, फिर आपको लिस्ट के क्लास में जाना होगा, तब आप चेंज कर सकते हो। यहाँ तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो? फ्रॉम यूजर कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो ना। आप यदि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो जहां आप जो डेवलप किए वहां पे जाकर चेंज कीजिए। जैसे देखिए क्लास स्टूडेंट हम बनाए, ये क्लास बनाए स्टूडेंट के नेम से, तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ नेम और रोल। ये सेल्फ तो आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर है, और नेम और रोल ये दो मैं
इसमें आर्गुमेंट्स पास किए हैं। तो यहाँ क्या हो, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, डबल अंडरस्कोर नेम, तो ये मेरा हो गया प्राइवेट एट्रीब्यूट। और मैं क्या, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रोल, तो ये मेरा हो गया प्रोटेक्टेड अंडर एट्रीब्यूट। पब्लिक मेथड टू एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट, डेफ गेट अंडरस्कोर नेम, मैं एक मेथड फंक्शंस डेवलप कर रहा बना रहा हूँ, सेल्फ रिटर्न किया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको लिखना होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और यदि मेरा ये प्राइवेट नहीं होता तो मैं क्या लिखता, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। पब्लिक मेथड टू सेट प्राइवेट एट्रीब्यूट, सेट अंडरस्कोर नेम सेल्फ नेम लिया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू नेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको नेम के वैल्यूज को इसमें पास कर रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, नेम की वैल्यूज को इसमें पास कर रहा हूं, जो वैल्यू मैं दूंगा वो नेम में जाएगा। पब्लिक मेथड टू एक्सेस प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, डेफ गेट अंडरस्कोर रोल सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रोल। पब्लिक मेथड टू सेट प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, तो सेल्फ रोल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रोल इक्वल टू रोल। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास, अब इसका एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट का नेम, तो यहाँ क्लास बना है कैपिटल एस से, तो हम ऑब्जेक्ट बना दिए स्टूडेंट, इसमें पास किए एलिस और 101, तो ये मेरा नेम हो गया, ये मेरा रोल नंबर हो गया। Accessing and modifying private and protected attributes through methods, print a student dot get underscore name accessing private attribute, print a student dot get underscore roll accessing protected attribute। आप यहाँ पे सेट कर रहे हो स्टूडेंट डॉट सेट अंडरस्कोर नेम में बॉब पास कर रहे हो प्राइवेट में, और यहाँ पास कर रहे हो प्रोटेक्टेड में, इसको रुकिए, तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, यहाँ हम लोग प्राइवेट एट्रीब्यूट बना है, कैसे बना है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेंशन किए, इसका मतलब ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा प्रोटेक्टेड है। अब एक पब्लिक मेथड हम कर रहे हैं, बना रहे हैं टू एक्सेस द प्राइवेट एट्रीब्यूट, एक पब्लिक मेथड बना रहे हैं इस प्राइवेट एक्सेस को करने के लिए, तो गेट अंडरस्कोर नेम सेल्फ, और रिटर्न हम कर रहे हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और पब्लिक मेथड टू सेट प्राइवेट एट्रीब्यूट, तो सेल्फ और नेम सेल्फ डॉट नेम, और नेम इक्वल टू नेम रखे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 बाय 1 रन करते हैं, ताकि आप पहले इसको रन कर लीजिए। अब स्टूडेंट में हम पास करें, ये स्टूडेंट हम एक ऑब्जेक्ट बना है, ये मेरा क्लास स्टूडेंट, इसमें पास करें एलिस को और 101 को। एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स थ्रू मेथड्स, तो प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर नेम से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, तो गेट अंडरस्कोर नेम जाएगा आपके पास। पहले तो आप जैसे ही जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तब ये इसके लिए मेमोरी एलोकेट होता है क्लास के लिए। जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हो, तो आप यदि क्लास बनाते हो ना, तो इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ये मेमोरी आप इसके लिए एलोकेट कर दिया स्टूडेंट क्लास के लिए। आप स्टूडेंट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया, और आप यहाँ से कॉल करें स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर नेम, तो ये स्टूडेंट कहाँ जाएगा, ये स्टूडेंट जाएगा इस क्लास में, स्टूडेंट की क्लास में, ये स्टूडेंट जाएगा स्टूडेंट की क्लास में। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जाएगा गेट अंडरस्कोर नेम में, तो गेट अंडरस्कोर नेम क्या कर रहा है, सेल्फ, ठीक है,
और रिटर्न करने के लिए कह रहा है तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, तो आप नेम में क्या पास किए हो, एलिस, तो ये किसको रिटर्न करेगा, एलिस को करेगा। जब आप ये स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर रोल, तो ये जाएगा स्टूडेंट क्लास में जाएगा, और स्टूडेंट क्लास में गेट अंडरस्कोर रोल है, सेल्फ में क्या पास हो जाएगा, सेल्फ में इस वैल्यू को पास किए 101 को, सेल्फ क्या करेगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रोल के को रिटर्न करेगा, तो अंडरस्कोर रोल में क्या वैल्यू आ जाएगा, 101 आएगा, और रिटर्न आपका हो गया 101। ये अच्छा ठीक है। अब आप क्या किए हो, आप किए हो स्टूडेंट डॉट सेट अंडरस्कोर नेम, और इसमें पास किए हो बॉब को, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा सेट अंडरस्कोर नेम में, सेट अंडरस्कोर नेम में सेल्फ है और नेम है, नेम में आप पास क्या कर रहे हो, बॉब, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू नेम, तो नेम में वैल्यू क्या आ जाएगा, बॉब आ जाएगा। और देन आप क्या कॉल किए हो, स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर नेम, ये नहीं, यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, देखो ये जो आप कर रहे हो ना सेट अंडरस्कोर नेम, ये इस नेम में आप नेम का वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो यहाँ से वैल्यू असाइन हुआ है बॉब, ठीक है, बट यहाँ से कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ है, सिर्फ वैल्यू असाइन हुआ है बॉब, तो यहाँ से पहले एलिस था, अब वह वैल्यू क्या हो गया, बॉब, और अब आप बॉब को कॉल कर रहे हो स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर नेम से, तो ये गेट अंडरस्कोर नेम में जाएगा यहाँ, और अब क्या वैल्यू हो गया नेम का, बॉब हो गया, अब ये वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है बॉब। अब हम लोग असाइन किए, रोल नंबर को हम लोग चेंज कर दिए 102 में, और यहां से अब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। किसका आप बोल रहे हैं, सेल्फ, नहीं ये तो आप मेथड बनाए नहीं, आपको जो मर्जी है वो रख सकते हो आप, ये तो आपका सेल्फ डिफाइंड मेथड है ना, ये तो यूजर डिफाइंड मेथड है, जैसे आप डेफ फंक्शन से बनाते हो ना, उसी तरह यहाँ भी देखो, जो हम लोग डेफ फंक्शन से पढ़े हैं ना, वो यहाँ भी जो बनता है, डेवलपर भी जो बनाया है ना, वो डेफ फंक्शन से ही बनाया है, लैम्डा फंक्शन ही यूज किया है, ऐसा नहीं है कि वो कोई सेपरेट कोई मतलब मेथड होता है या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप फंक्शन या क्रिएट करते हो, ऐसा नहीं है, वो भी उसी के थ्रू किया है, ठीक है। तो आपको भी जब फंक्शंस बनाता था, आप सीखे थे ना डेफ से हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ हम लोग फंक्शंस बनाए हैं, जिसका फंक्शंस का नाम रखे गेट अंडरस्कोर नेम, सेट अंडरस्कोर नेम, गेट अंडरस्कोर रोल और सेट अंडरस्कोर रोल। तो आपको क्या जानना है वो आप सिंपल सा समझो, आपसे पूछा जाएगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, आपको बताना है इनकैप्सुलेशन जो कॉन्सेप्ट होता है उप्स का, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो उसके 3 वे होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, आपको इतना ही पता होना चाहिए। पब्लिक में हमको कोई सिंबल की जरूरत नहीं होती है, प्रोटेक्टेड में हमको सिंगल अंडरस्कोर की जरूरत होती है, और प्राइवेट वाले में डबल अंडरस्कोर की जरूरत होती है, बट आप हमारे आपके जो डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। यदि इतना आप जानते हो तो कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स आपका ज्यादा, सर इसमें 4 फंक्शन तो बनाया ना बस, हाँ, एक हम वैल्यू सेट कर रहे हैं फिर उनको कॉल कर रहे हैं, और एक पहले से सेट करके वैल्यू कॉल।
अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझो, आप इसको एग्जैक्ट मत समझना, बट मैं आपको समझाता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जैसे आप करते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझो, आपके 23 प्लस 45 क्या रिजल्ट आएगा? 68। और इसी प्लस को मैं यदि करता हूं 23 अब प्लस 48 क्या रिजल्ट आएगा? ये आएगा आपको रिजल्ट 2348। ठीक है, तो देखो प्लस ऑपरेटर जो यहाँ है, ये यहाँ क्या काम करता है? एडिशन का। यहाँ क्या काम करता है? कंबाइंड करता है। तो आपका ऑपरेटर एक ही है, बट ये काम अलग अलग करता है। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब एक ही फंक्शंस है, बट वो डिफरेंट वेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक ही बार फंक्शन लिखना होगा, बट आप उसको डिफरेंट तरीके से आप उसको करवा सकते हो। जैसे आप मान लो इसी को देख लो, आप किए 5 × 3 क्या रिजल्ट आएगा? 15। और आप किए s × 3 क्या रिजल्ट आएगा? 3 बार ऐसा आएगा, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन की तरह किया, और यहाँ क्या क्या रिपीटेशन काम किया। तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, जहां आपके पास एक फंक्शन है जो आपका डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, वो आपका वर्क करेगा। उस केस में आप तो लिख रहे हो एक ही फंक्शन, बहुत डिफरेंट वेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करेगा फॉर्म्स में। इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिए, एक आप क्लास बनाए ऑडी का, इसके अंदर एक फंक्शन बना लियो आप डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखो दिस इज द डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ क्लास ऑडी। एक आप BMW का क्लास बनाए, फिर अगेन इसमें डिस्क्रिप्शन को यूज कर रहे हो, आप लिख रहे हो दिस इज द डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ क्लास BMW। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए ऑडी, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए BMW। अब आप इसको जब रन करोगे फॉर कार इन ऑडी और BMW और कार डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो एक ही फंक्शन है, और जब आप इसको कॉल कीजिएगा, रन कीजिएगा, तो ये आपको इसके लिए अलग से ये फंक्शंस तो आपको एक ही तरह काम करना चाहिए ना। आइदर ये आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, आइदर ऑडी रिटर्न करना चाहिए या BMW रिटर्न करना चाहिए, बट ये आपको रिटर्न करेगा, ये दोनों फंक्शंस आपका काम करेगा, और आप बनाए हो एक फंक्शन। ठीक है, आपका एक ही फंक्शन है डिस्क्रिप्शन, और इसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ऑडी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए BMW, और मैं इसको कॉल कर रहा हूं, तो देखिए क्या हुआ। दिस इज द डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ क्लास ऑडी एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ क्लास BMW। ये आप ऑडी को पास किए, इसके ऑब्जेक्ट को, या BMW को पास किए। जब ये कार ऑडी में गया तो ये ऑडी वाले क्लास को कॉल किया, और जब ये कार गया BMW में, ये BMW वाले क्लास के पास गया और इसके डिस्क्रिप्शन फंक्शन को ये रन किया। तो यहाँ क्या हुआ कि आप एक ही फंक्शन बनाए, बट ये फंक्शन टू डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है जब आप जिस क्लास को कॉल कीजिएगा।
तो यही होता होगा एडिशन में भी। आप यहाँ ऐड बनाए और जब वह ऐड नंबर आप इंटीजर के साथ कर रहे हो तो वह इस क्लास को कॉल कर रहा है, जब आप उसको स्ट्रिंग के साथ कर रहे हो तो आप वो इस क्लास को कॉल कर रहा है। तो आपका एक ही ऐड है बट वह दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहा है काम। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो दो प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनफैक्ट बहुत आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपको पाइथन जो है सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। आपको सिर्फ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है। मतलब जिस टाइम आप रन करते हो एडिशन को ना, वह रन के टाइम में जाता है कि उसको किस क्लास में से को यूज करना के उस फंक्शंस को करना है, तो उसी को कहता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल, सिंस यहाँ कंपाइल तो नहीं आता, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही काम करता है। ये आपका देखो जो उप्स का कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड विद पाइथन। आपका अदर जो लैंग्वेज, जो भी एक लैंग्वेज जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एवरी प्लेसेस पे आपको उसके कॉन्सेप्ट है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो कंपाइल टाइम और रन टाइम है, ये आपका ओवरऑल जनरल आइडिया है, बट उसमें जो सपोर्ट होता है वो होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी अब देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि ये आपको इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देता है। आपको क्लास के अंदर कुछ डिटेल्स बनाए उसको हाइड करना है, तो वो आपका करता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप एक कार बनाए हो, तो कार में आप कार को कैसे ड्राइव करोगे, उसका मतलब वो आप यदि घुमाते हो उसके व्हील को, तो वह व्हील घूमता है और आपका जैसे भी काम है वह करता है, बट वह कैसे फंक्शंस करता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो बैकग्राउंड में कैसे काम करता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या यूज करने आना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन वही करता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि जो इंटरनल उसका वर्किंग है उसको वह हाइड कर देता है, वह उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे क्लासेस बनाए हुए हैं एब्स्ट्रैक्शंस के, ठीक है। जैसे एबीसी एक क्लास है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, एब्स्ट्रैक्शन वाले क्लास आप बने हुए हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी प्रत्येक लैंग्वेज में बना हुआ है। यदि उनको कुछ ऐड करना है, उनको नहीं डिस्प्ले करना है, बैकग्राउंड में जो डिटेल्स को ऐड करना है, तो वो एब्स्ट्रैक्शन उसके लिए होता है। तो एबीसी भी एक क्लास है जहां आपको जो एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर होता है उसके अंदर आप एबीसी को इंपोर्ट करते हो, तो आपको जहां यूज करना है एब्स्ट्रैक्शन क्लास को, ठीक है, तो आप उसको यूज करते हो एट द रेट से। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो इसके लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन से आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि जहां हम लोग इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। स्पेशली यदि पेमेंट गेटवे आप जब करते हो, पेमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट नंबर है, किसको कितना पेमेंट भेजना है। अब इंटरनल क्या हो रहा है, उस वह डिटेल्स क्या वो आपके सामने रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसको क्या होता है हाइड करके रखा जाता है। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हो तो वह जाता है इंस्क्रिप्शन में जाता है, मतलब उस मैसेज को कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं करे। तो वह कैसे कीजिएगा, आप मैसेज भेजिएगा उनको मैसेज मिलेगा, उस बीच में तो कोई भी उसको हाइड कर सकता है, मतलब उसको हैक कर सकता है। तो उसको हमको क्या करना होगा, रिजर्व सिक्योर करना होगा। अब हमको इससे तो मतलब नहीं है ना कि वो मैसेज कैसे जा रहा है, कैसे इनक्रिप्ट होके जा रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग को क्या मतलब है, सिर्फ मैसेज भेजने से मतलब है और मैसेज उस पर्सन के पास पहुंचे। तो ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसे होता है कि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि आपके मैसेज को कोई ना देख सके। या आप अकाउंट डिटेल्स में ही भेजते हो, यदि अकाउंट डिटेल्स इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो कोई भी आपका अकाउंट हैक करके पैसे ले सकता है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होगा, वहां भी तो कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा ही लिखा गया ना।
उन्हीं सब केस के लिए एब्स्ट्रैक्शंस का यूज होता है, जहां आप क्या करते हो, आप हाइड करते हो इंटरनल जो भी डिटेल्स है उसको आप हाइड करते हो, सिर्फ उतना ही जरूरी है हमको जितना हमारे एप्लीकेशंस के लिए है। देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मतलब छोटा छोटा ये सब कॉन्सेप्ट है, जैसे जनरेटर है, डेकोरेटर्स है, रैपर फंक्शन है, रैपर मेथड्स है, ठीक है। तो इसका एक दिन हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है। जनरेटर, डेकोरेटर्स और रैपर मेथड्स, इनकेस मतलब फ्रॉम डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जाओगे ना इंटरव्यू तो पूछ लेगा, स्पेशली यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, और वो कंपनी यदि उस कंपनी में जो डेटा साइंस के प्रोफाइल पे है, जो जो काम कर रहा है, वो यदि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, कोडिंग के बैकग्राउंड से है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है टर्म, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको जरूरत नहीं, बट आइडिया होना चाहिए टर्म्स का। So this वैसे production grade भी हो जाए। क्या बोले? हाँ, Production grade। मतलब आपको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया होगा तो आप क्या कर सकते हो कि अदर कैंडिडेट्स की अपेक्षा आपका वेटेज हाई होगा। इसका हम लोग एक दिन क्लास रखेंगे, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आज की क्लास में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप कुछ असाइनमेंट दिए थे उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो उसका